माँ की ममता और बेटे के लौटने की उम्मीद की यह कहानी आपको भावुक कर देगी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग से एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां 46 साल पहले घर से लापता हुआ बेटा अचानक साधु के वेश में अपने गांव लौट आया। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि 85 वर्षीय मां ने अपने बेटे को एक ही नजर में पहचान लिया। बेटे को सामने देखकर मां की आंखों से आंसू छलक पड़े और वह उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। 4 दशक से अधिक समय बाद हुए इस मिलन को देखकर गांव के लोग भी भावुक हो उठे। बेटे का रिएक्शन देखो दोस्तों, देख सकते हो। बैठो, कोई बात नहीं, कर्मों का लेखा जोखा है? लेकिन मां नंदी देवी ने बेटे के लौटने की आस कभी नहीं छोड़ी। 85 वर्ष की उम्र में भी नंदी देवी हर मिलने वाले से अपने बेटे का हाल पूछती थीं और विश्वास रखती थीं कि एक दिन उनका बेटा जरूर लौटेगा। और आखिरकार उनका यह विश्वास सच साबित हुआ। बीते दिनों जब एक साधु भिक्षा मांगते हुए उनके घर पहुंचा, तो मां ने उसकी आवाज सुनी और कुछ देर तक उसका चेहरा निहारती रहीं। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बिछड़ा बेटा है। इसके बाद जो हुआ उसने हर किसी की आंखें नम कर दीं। घर छोड़ने के बाद बुद्धि बल्लभ ने कई स्थानों पर काम किया और बाद में धार्मिक जीवन अपना लिया। हरिद्वार से होते हुए वे राजस्थान के बीकानेर पहुंचे, जहां उन्होंने साधु जीवन अपना लिया और अपना नाम बुद्धनाथ रख लिया। आज उनकी 12 फीट से अधिक लंबी जटाएं हैं और वे साधु के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 46 साल बाद मां बेटे के इस मिलन की खबर पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। बुद्धनाथ ने अपने परिजनों और रिश्तेदारों को भी पहचान लिया है। उन्होंने बताया कि वह कुछ दिन अपनी मां के साथ बिताएंगे और फिर वापस बीकानेर लौट जाएंगे। बेरीनाग के दौलीगाड़ गांव से सामने आई यह कहानी एक बार फिर साबित करती है कि मां की ममता और उम्मीद कभी हार नहीं मानती। 46 साल का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ और एक मां को उसका बिछड़ा बेटा वापस मिल गया। हे भोलेनाथ, फोटो ले साक्षात भोलेनाथ आ सकूं यहाँ आ सकूं यहीं से करो। नहीं इल्ला आओ बोलो, तुम इल्ला आओ, तुम आसन में ना आ सकना है। नहीं तुम आसन क्या में करना, फोटो अरे खिंचानी? तुम जहाँ डरनी हो तुम नहीं इधर आओ, फोटो लेनी है क्या? हाँ फोटो ले से बाबा जी फोटो। बहुत तुम दर्शन आ रहे हैं। हे भोलेनाथ हमार जल्दी दूर करो। हे भोलेनाथ शिव जी। ये है भाई, ये है चटा। 31 साल का वो पूरा है। ये तपस्या है, तपस्या। जय भोलेनाथ। हे भोलेनाथ हमारे दुख दारिद्र सब दूर खींच करो। ली खींच ली। बिल्कुल खींच दी। बहुत 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 हम लोग बहुत धन्य हो तुम। आदेश नहीं है। क्या करें ये आप पता गृहस्थ में होता तो मैं ये मेरे को क्या न गरज तो ना तो मगदी के हुन के ने ये जीवन कहाँ जीवन को हाथ में हाँ, हे ये सब संगत तुमने का तुमने हमारा धन्य करी है। देखो माँ बाप के संस्कार अच्छे हो गए, इन्होंने सच्चाई पे अपना जीवन काटा होगा। इनके घर से जन्म लेना था भगवान को किसी रूप में, तो मेरे को भगवान ने अपने शरण में लेके इनकी कृपा से अपना भिक्षा ले लूंगा। तुमने अपनी माँ का दूध का कर्ज पता नहीं, ये तो यही तो दुख था यार, मैं माँ का सेवा नहीं कर पाया, बाकी तो गुरु की सेवा होगी। ये सब कुछ हो माँ की गया, सेवा भी हो जाएगी। गुरु का वचन जो अब था कर लोगे माँ की सेवा। यही सेवा है। ये सेवा है, दर्शन दिया। माँ जवान हो गई।
पहले दुख के आंसू थे, अब सुख के आंसू सुख रोई का जाएंगे। आंसू राम राम तुम्हारी भी बने नहीं भाई मन हमारे तो बने नहीं भाई तुम्हारी मैं तो- मम्मी का नहीं भाई बन तो मैं इस बार से आ रहा हूँ नदी हाँ, मैं तो आदि योगी आदित्यनाथ है उसी संप्रदाय से हूँ ना। कुंडल है वहाँ। हाँ, हमसे मिलते रहते हैं अच्छा योगी, योगी आदित्यनाथ जी। और आदेश करते हैं, हम उनको पैर छूते हैं। अच्छा बड़े हैं ना, पद में भी बड़े हैं। हाँ। फिर वो हमारे बेग के अध्यक्ष भी हैं, अच्छा अध्यक्ष नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष भी हैं। और उनकी माया अलग है महाराज। अच्छा वो उनके जो अभयनाथ जी थे, उनके गुरु थे, वो लोग अगले उनका भंडारा हुआ तब भी हम गए। बात सुन रही है नाथ का घर है ना, नाथ जी के घर में नाथ जी जाएगा। हमारे लिए कोई रोक टोक नहीं, दर्शन नहीं जाएगा तो आदेश, नहीं तो उनके चार दर्शन दिया कहीं भंडारा होता जाता है, तो उनका दर्शन होता है आदि। तो उन्हीं की प्रेरणा कृपा से हमें मार्ग मिला। जब हमने बोला इतने बड़े ज्ञानी ज्ञानी संत इस रूप में सनातन की रक्षा कर रहे हैं, तो सनातन के लिए ये मर रहे हैं, अपने को छुपा रहे हैं, तो हमने ये जिंदगी को किस लिए रखना है? सही बात। ये माँ बाप ये तो मोह माया लगी रहेगी, आगे जन्म में भी मिलेंगे, पिछले जन्म में भी मिलेंगे, लेन देन है ये तो। लेन देन अब सही। जो ये लेन देन था इनका इतना था, वे इतना बिछड़ना था, हमने लेन देन है। किसी जन्म से हमारी भक्ति रह गई थी, वो भक्ति के चक्कर में हमें जाना पड़ा। लखन अभी कहाँ भक्ति हो रही, पूर्ण तो अंत नहीं है इसका तो। साल का रिया मैं माई 31 31 साल। 12 साल कोई तो 12 कर रहा पूरी रिकवार क्यों कर रहे हैं? पूरी जिंदगी हम इसी भेष में रहेंगे। कोई तो 12 पूरी जिंदगी क्यों करते हैं बात? हमारे को हमारी समाधि लगती है, हमें जलाया नहीं जाता। नहीं मुझे पता समाधि। हमारी समाधि लगती है ऐसे बिठा के। हाँ, यहाँ पर एक काठी लगाई जाती है, खड्डा खोदा जाता है, उसमें समाधि भभूति ऊपर होगी सारी। जो भभूति तेरे को दी यही चढ़ाई जाती है शरीर पर। उस टाइम कपड़े बदले जाते हैं, लंगोटी बदली जाएगी, भभूति चढ़ाई जाएगी, ऊपर से 1 बोरी 1.25 बोरी चीनी की शरीर के ऊपर अच्छा। डाली जाती। कई में नमक डालते, हमारे नमक नहीं डलता, गोरखनाथ जी में डलता है चीनी। अच्छा। 1.25 बोरी चीनी डल के तब उसको मिट्टी से मंत्रों द्वारा क्रिया, फिर साधु संतों को पंगत कराते हैं भोजन, फिर उनको दक्षिणा पूजा देते हैं, तो इतना पुण्य मिलता है। तो अभी गृहस्थी को थोड़ी पता है। इन्हें पता माँ बाबू होने बाद दुल्हनी घर आ जाला दी बगार में छनगाड़ा था धरा बगारा धरा में आयो औलाद वे औलाद दुख हबे ठुल के नो बहुत भयंकर होता है, बहुत दुख होता है। ये मोह माया तो मोह बोला माया ना, ने इससे निकलना, इससे तो मर गई छुटकारा है। अब उनको अपने कर्म के हिसाब से पता लग रहा है ये क्यों छुटकारा हुआ, क्यों ये घर में पैदा हुआ, अभी क्या, वो आत्मा सब जान रही है। अब उसको भी मुक्ति मिलेगी। क्यों मिलेगी? इस घर में भाई, तुम्हारे घर में कदू मर गए ने छाबी ने हाँ होगी 60 हुआ जेठा तुम्हें होने ला 65 के करीब होगी। 65 हो जब 70 में 1 साल में अगले से आए। हाँ बताओ। पूरन जेठ ने ना मैं असल जहान में लियो मैं 2 साल दो